नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सयारा मूवी और अल्जाइमर डिजीज के कनेक्शन की। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर बुढ़ापे में देखने को मिलती है, लेकिन मूवी में इसे एक युवा लड़की की कहानी से जोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं कि अल्जाइमर और डिमेंशिया से जुड़ी कौन-कौन सी बातें हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिमेंशिया को समझते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो न्यूरॉन्स के बीच कोऑर्डिनेशन डिग्रेड करने लगती है और इंसान भूलने लगता है। तो जितने भी मेंटल से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है उसके लिए एक अम्ब्रेला टर्म यूज की जाती है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? डिमेंशिया। इसके अंतर्गत बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, मिड ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जब मिड ब्रेन के अंदर सब्सटेंसिया नाइग्रा वाला पार्ट डोपामाइन रिलीज कम कर देता है तो मूवमेंट इंपैक्ट होती है। तभी तो पेशेंट के हाल जब सीवियर करती है तो सीवियर ही करने लगती है, और जब स्किप होती है तो स्किप ही रह जाती है। तो डिमेंशिया की ही एक रूप है पार्किंसंस डिजीज। वैसे आपने एक बीमारी और सुनी होगी जिसको हम लोग हंटिंग कहते हैं, हंटिंगटन डिजीज। वैसा डिजीज जिसमें ये भी एक अल्जाइमर्स का ही एक डिजीज है। तो ये जो बीमारी है जिसको हम लोग हंटिंगटन डिजीज के नाम से जानते हैं, हंटिंगटन डिजीज भी सबसे इम्पोर्टेंट अल्जाइमर डिजीज है, जिसका केस भारत में 60 से 70% देखा गया है, और आने वाले 2050 तक ये केस ट्रिपल हो सकती है। ये होता है क्या? हमारे जो न्यूरॉन्स में एमाइलोइड प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर नहीं पाते हैं, और इसी न्यूरॉन्स के बीच कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मेंटेन नहीं रहने के कारण हमारे जो बॉडी में जो एमाइलोइड प्रोटीन होती है उसमें म्यूटेशन होती है, जिसके कारण वहाँ एक प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण इंसान को सोचने की, समझने की, इवन याद रखने की कैपेसिटी भी डिग्रेड करने लगती है। इसीलिए इस डिजीज को सोशियली सिस्टमेटाइज भी कर रखा है। इसे मैडनेस यानी पागलपन के साथ भी एसोसिएट किया जा रहा है। बहुत से बुजुर्गों में अल्जाइमर डिजीज देखी जाती है, लेकिन ये यूथ स्टेज में कैसे हुई उसके पीछे का बहुत सारे लॉजिक है, कारण है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। जब हम लोग न्यूक्लियस को बाहर करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम पाया जाता है, और ये क्रोमोजोम जब बाहर निकालते हैं तो इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डीएनए का छोटा सा जो सेगमेंट होता है, ये छोटा सा सेगमेंट को जैसे ही हम काटेंगे, यदि यहाँ पर जो है ये छोटा सा जो सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट को जैसे ही बाहर निकाल देंगे तो ये जीन होता है। ये क्या कहलाएगा? जीन। ये छोटा सा जो डीएनए का जो सेगमेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीन। और ये जीन जो होता है हमारे आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सारा चीज को डिसाइड करने का काम किसका है? यही जीन का। ये जीन जो होते हैं, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स का जो देखिएगा हमसे बिल्कुल कुछ ना कुछ मैच करता होगा, फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं फिर उनके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ हमारे पेरेंट्स का जो होगा, जैसे कोई भी चीज, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर्स या बालों का रंग, आंखों का कलर, वो कुछ ना कुछ मैच करता ही होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये जीन ही डिसाइड करता है। और सोचिए यदि जीन में ही म्यूटेशन हो जाती है यानी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण इसमें बहुत सारे प्रिकर्सर्स होते हैं जिसको हम लोग एमोलॉइड प्रिकर्सर्स प्रोटीन कहते हैं। ये एमोलॉइड प्रोटीन प्रिकर्सर्स प्रोटीन यानी एपीपी, जो एपीपी होता है, ये एपीपी के यदि इसमें किसी भी तरह की म्यूटेशंस होता है
तो यहाँ एमाइलेट प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसके कारण यूथ स्टेज में भी प्लेक फॉर्मेशंस हो जाता है। इसके अलावा दो और होता है, एक प्रेसिलिन 1 और प्रेसिलिन 2। यदि इस दोनों के बीच में भी यदि म्यूटेशंस होती है तो एमाइलेट प्रोटीन सही से बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज यंग स्टेज में भी देखी जाती है। जेनेटिक के अलावा इन्वायरमेंटल और लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस को भी इसमें हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। बाकी आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? लेट मी ऑन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।